हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे व्हाट आर द एथिकल गाइडलाइंस और कंसिडरेशन फॉर द रिसर्च। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन है क्या? जिसको आप शोध अभिकल्प या शोध की जो प्रारूप किस तरीके से रिसर्च करेंगे, क्या आप पद्धति लेंगे, तो वो जो डिजाइन के बारे में, रिसर्च डिजाइन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये रिसर्च डिजाइन इज नॉट सिंपली one step, it carries a series of steps। तो आपकी रिसर्च को शुरुआत से लेके आखिरी तक पहुंचाने की आपको एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम से शुरू करके फिर एक साइंटिफिक स्टेप बनाते हैं किस तरीके से आप रिसर्च को या शोध को या अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाएंगे, वो आपको एक गाइडलाइंस बनाता है। सो रिसर्च डिजाइन मीन्स as per your research problems, so there must be a scientific steps for your scientific inquiry। तो किस तरीके से आपकी शोध कार्य होना है, आपकी वर्क के साथ आपकी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ, तो वो आपके लिए रिसर्च डिजाइन है। दैट हाउ योर रिसर्च प्रॉब्लम is scientifically put into progress or work, so that would be your research design। तो जो शोध की जो अभिकल्प, जो आपने प्रारूप या जो आपकी डिजाइन बनाएंगे, वो शो करता है आपके अपने शोध कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है। एनी रिसर्च, जब आप उसको ट्रू और वेरीफाइबल करते हैं तो आप उसको वैलिड मानते हैं। सो दैट मीन्स findings are repeatable, findings are reliable। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को लेके रिसर्च को किया जाता है। इसी बेसिस पे आपकी रिसर्च स्ट्रेटेजी भी बनाया जाता है। दैट हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर reliability and validity of research, and how you create that planning of inquiry. So that is also part of the strategy or research design. Then how you understand the problem is creating the proper scientific inquiry or scientific study for your research, that also take care by the research design। आपकी शोध की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से समाधान की रास्ता या प्रॉब्लम को समझने की रास्ता में कैसे जाएंगे, वो भी आपको रिसर्च डिजाइन के माध्यम में क्लियर होता है। तो बेसिकली रिसर्च डिजाइन is a scientific strategy for conducting a research। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी है जो ये आपको बताता है। इट प्लान्स व्हाट इज टू बी ऑब्जर्व, हाउ इट इज टू बी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है, व्हेन एंड हाउ, वेयर इट इज टू बी ऑब्जर्व, कब, कहाँ, किस तरीके से अवलोकन होगी, वो भी जरूरत है। व्हाई इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड, क्यों इसको अवलोकन किया जाए, एंड उस अवलोकन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी आपके रिसर्च डिजाइन बताता है। हाउ टू एनालाइज द इंटरप्रेट योर ऑब्जर्वेशंस, आपके आपके ऑब्जर्वेशन को लेके उसको एनालाइज करना या इंटरप्रेट करना, एंड हाउ इट कैन बी जनरलाइज्ड, वो भी आपकी रिसर्च डिजाइन के एक पार्ट है। दैट्स व्हाई रिसर्च डिजाइन इज ए डिटेल्ड प्लान, systematic plan, a scientific plan that how your research goal can be achieved। हमारी जो शोध की जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, आपकी रिसर्च डिजाइन उसको सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से बताते हैं। कोई भी आप, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, सपोज वी वांट टू वर्क ऑन a topic related to the industrial society with respect to the crime। सपोज आप एक रिसर्च करना चाहते हो that what is the crime issues has a relation, do crime has a relationship with industrial society। तो अगर क्राइम को जानना है, किस तरीके से क्राइम को समझना है, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करना है, किस तरीके के लोगों से बात करना है,
कैसे, किस तरीके से पुलिस स्टेशन की रिकॉर्ड से लेके या वहाँ की लोकल लोगों से आपकी बातचीत से तो क्राइम और क्रिमिनलिटी को समझना है। फिर उसको आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ interpret करना है, then we find that how the relationship with crime and criminal behavior with respect to industrial society उसको हम समझ सकते हैं। तो why रिसर्च डिजाइन इज एडवांटेजेस, क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों क्यों हमारे लिए लाभदायक है, ये क्यों ऐसा है? बिकॉज द रिसर्चर is getting a comfortable space or comfortable idea to carry, to conduct or to move in the research. रिसर्च को करने, समझने और आसानी से उसको कंक्लूड करने तक जाने की आपको रिसर्च डिजाइन गाइड करता है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या करना, क्या नहीं करना, कौन सी डाटा हमें जरूरी है, ये सारी चीज को एक डिजायर्ड डायरेक्शन के साथ जोड़ के हमें बताता है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग ब्लाइंडली। हमें जो जरूरी नहीं है उसको हम वो साइड करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं जो हमारे लिए क्या जरूरी है। सो दैट मीन्स रिसर्च डिजाइन कैन प्रिवेंट यू फॉर ब्लाइंड सर्च और unnecessary search. Then also another advantage that how your research design can create a boundary of your research activities. आपके पास एक शोध को करने के लिए एक दायरा, एक बाउंड्री क्रिएट करता है ताकि आप पूरी तरह अपने जो पोटेंशियल है रिसर्च को राइट डायरेक्शन में, राइट वर्क के लिए, राइट डाटा के लिए आप उसको इन्वेस्ट कर सकें। सो ऐसा हम लोग भटकना नहीं है, किस तरीके की डाटा चाहिए और ये जो डायरेक्शन की बात होती है सो दैट यू कैन create, you can conduct, you can collect the right data for your right research. फिर अगर आपके पास रिसर्च डिजाइन है देन योर ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमेटिकली अचीव करने के लिए, पाने के लिए तरीका मिल जाता है। इफ यू हैव ए प्रॉपर रिसर्च डिजाइन देन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फाउंड आउट और वेरीफाइड और अचीवमेंट की तरफ से गोल की तरफ हम बढ़ सकते हैं। Then also that how your research design enables the researcher to anticipate potential problems with respect to the data collections or measurement or concept. तो डिजाइन आपको ये भी आपको कंट्रोल करता है, कोई डाटा से जुड़े हुए कंसेप्ट को जुड़े हुए या डाटा कलेक्शन को जुड़े हुए इश्यूज को भी कंट्रोल करता है। Then finally the research can be conducted in a scientific way as precise guidelines, जो आपकी डाटा की एक्यूरेसी के लिए साइंटिफिक तरीके से आपके रिसर्च को फाइनल डेस्टिनेशन तक, एक अंतिम चरण तक पहुंचने में एक सपोर्ट रहता है, जो ना कि खाली दिशा दिखा रहा है, रिसर्च की दशा को भी, रिसर्च की क्वालिटी को भी उसको प्रूव कर सकता है। सो दैट मीन्स देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो अगर कोई भी रिसर्च अगर बिना रिसर्च डिजाइन के हो तो हम लोगों के पास समय की, पोटेंशियल की, एनर्जी की, जो प्लान प्रोसीड्योर की वो फुलफिल तरीके से, सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। सो दैट मीन्स वी मस्ट हैव ए रिसर्च डिजाइन for conducting any research. Thank you for watching Nalsar classes.